गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस वक्त भी आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द चैनल ऑफ जेके स्टडी हब। और अब तक हम अपना चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2, 1.1, 1.2 और कुछ आगे के हमने 1.3 भी देख ली है। और आज हम लास्ट टॉपिक देखेंगे इसका, जो है यूजिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स मतलब तो आपको पता ही होगा कि ब्रैकेट्स होते क्या है। देखो, आपके बोर्ड पर आपको दिखाया जा रहा है कि ब्रैकेट्स, यूजिंग ब्रैकेट्स, इन्हें हम ब्रैकेट्स कहते हैं जो भी लगाए हैं, पर इनके सबके नाम अलग अलग होते हैं। पर हम तुम क्लास 6 में हो तो अभी बस इन्हें जान लीजिएगा कि ये सब ब्रैकेट्स होते हैं। ब्रैकेट्स क्या करते हैं, हमारा जो काम होता है उसे आसान करते हैं, सोल्व करने की कैलकुलेशन को आसान करते हैं। हमारी क्या करते हैं, सोल्व करने की कैलकुलेशन को आसान। जैसे कि हम आपके इस पे क्वेश्चन आया है कि मीरा एक लड़की है जिसने 6 बुक खरीदी और एक बुक की कीमत 10 रुपीज़ है। और जो सीमा है उसने इसी बुक खरीदी 7। और तो हमें बताना है कि दोनों का जो अमाउंट है वो कितना देना होगा। देखो, मीरा ने एक बुक खरीदी 6 रुपये की, 6 बुक खरीदी और एक 10 रुपये की। तो हमने सबसे पहले तो हम सीमा का अमाउंट देते हैं, क्योंकि सीमा ने अमाउंट को ज़्यादा कैलकुलेशन में किया है। तो इसने क्या किया है, सबसे पहले तो इसने जो मीरा ने 6 बुक खरीदी थी उसकी मल्टीप्लाई 10 में करी, क्योंकि एक बुक 10 रुपये की थी। फिर इन्होंने 7 खरीदी, उसकी मल्टीप्लाई 10 में करी, तो आंसर आया हमारा इसको 30। 6 इंटू 10 60, 7 इंटू 10 70, आंसर आ गया 130। मीरा थोड़ी स्मार्ट, उसने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया। उसने 6 और प्लस 7 को जो बुक्स थी उन्हें कर लिया ब्रैकेट में, और जो अमाउंट था उसे निकाल लिया ब्रैकेट से बाहर इंटू 10। तो इसने क्या किया, देखो 7 + 6 13 इंटू 10, तो आ गया हमारा 130। दोनों ने आंसर ठीक किया है, पर मेरा ने जो है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। ब्रैकेट ने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्सिटी आसान कर दी। अब हमारा ट्राई दी में तुम्हारे क्वेश्चन दिया गया है कि इसके 3 सॉल्यूशन बनाओ, तुम्हें मैं होगा तीसरा बनाना। देखो क्या है, क्वेश्चन ये है 5 + 8 इंटू 6। इसके हमें सॉल्यूशन बनाना है, इसे ऐसे जिस तरह ब्रैकेट लगा के बनाना जब वैसे ही। देखो 5 + 8 है हमारे पास, ब्रैकेट में है, तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह इस तरह कैलकुलेट कर देंगे। जिस तरह मेरा ने प्लस किया फिर मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स या कुछ भी हो, सबसे पहले उसे सोल्व करके ब्रैकेट से बाहर लाना चाहिए। फिर जो ब्रैकेट से बाहर नंबर है उसके साथ कैलकुलेशन करनी चाहिए। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 + 8, तो हमने क्या किया 5 + 8 को 13 कर दिया, ब्रैकेट से बाहर आ गया नंबर। अब इंटू 6 बाहर था ना, तो हमने बाहर दिया 13 इंटू 6। अब जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया हमारा 78। ये था हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। कौन सा था हमारा सॉल्यूशन, ये फर्स्ट। अब सेकंड सॉल्यूशन में हमारे क्या है, देखो 5 + 8 हमने क्वेश्चन कॉपी किया। हमने क्या किया, जो है ना बाहर, इसे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 6 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे इस तरह से मैंने किया है, इस तरह से मैंने 10 को डिस्ट्रीब्यूट किया है 6 और 7 में, इसलिए इस तरह हमने 6 को 5 और 8 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, जो आपको होल नंबर चैप्टर में सिखाई जाएगी। सॉरी, देखो 5 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 6 में, मल्टीप्लाई में किया तो हमने मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5 इंटू 6। फिर बाद में प्लस का सिंबल था, हमने प्लस का सिंबल लगा दिया। उसके बाद में हमने 8 इंटू 6 मल्टीप्लाई में कर दिया। अब हमने 5 इंटू 6 करा 30 आया, 8 इंटू 6 किया 40 आया, और दोनों प्लस करके आंसर हमारा सेम आया। पर आपको देखा होगा कि जो हमारा आसान स्टेप लगी है हमारे फर्स्ट सोल्यूशन में लगी है, तो ब्रैकेट हमारा काम क्या कर देता है, आसान कर देता है। अब जो आपका अगला टॉपिक है जो एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। अब आपका वाला टॉपिक है एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स, मतलब कि ब्रैकेट्स को खोलना। जैसे मैंने पहले सिखाया था नंबर्स में एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, खोलना। तो हम ब्रैकेट्स को अब खोलेंगे और इन्हें सोल्व करेंगे। देखो इन्हें ब्रैकेट्स में करके सोल्व करेंगे। जैसे कि हमने 3 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में मैंने लिख दिए हैं एग्जाम्पल में समझाने के लिए। अब इन्हें देखना एक बार क्या करेंगे हम। देखो पहला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन हम यहाँ कर देते हैं। क्वेश्चन को साइड में रखो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 इंटू 109। देखो हम क्या करेंगे, आप ये सोचो कि इसमें हम ऐसे क्या करें कि हमारे मल्टीप्लाई करनी है हमें 7 की 109 में, 7 की 109 में। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी मल्टीप्लाई आसान हो जाए, बहुत आसान। देखो जब भी कोई मल्टीप्लाई करनी हो ना हमें आसान, तो हमें क्या करना होगा, किसी नंबर को इस नंबर में लिखना होगा कि उसके या तो उसे मल्टीप्लाई करने में 10 आ जाए, या 100 आ जाए, या 1000 आ जाए, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई तीनों की बहुत आसान होती है। अगर हमने नहीं मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में की है ना, जैसे मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 में की, यहाँ पे 3 में करी, यहाँ पे 4 में करी, तो ये क्या आएगा, बस 2 लगा के जो 0 है उतनी 0 लगा दो पीछे, 3 लगाकर जितनी 0 है उतनी 0 लगा दो पीछे, 4 लगाकर जितनी 0 है उतनी 0 पीछे लगा दो।
इसलिए हम इसे ऐसे तोड़ेंगे कि हमारा आंसर, हमारा कोई नंबर 100 में जाए, 100 में, 10 में या 4 में। अब 10 में तो आ नहीं सकता क्योंकि नंबर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 ही है। 100 में आ सकता है हमारा, क्योंकि 100, 100 प्लस 9 100, 100 प्लस 9 100। तो हम क्या करेंगे, देखो 7 को लिख देंगे एज इट इज और यहाँ लगा देंगे हम ब्रैकेट, और 109 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 9। क्या लिख सकते हैं हम 109 को, 100 प्लस 9 लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या करेंगे हम, 7 बाहर है, ब्रैकेट से बाहर है ना 7, 7 क्या है ब्रैकेट से बाहर। तो हम क्या करेंगे, या तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, कि 7 को दोनों में बराबर बराबर बांट दो, 7 को दोनों में बराबर बराबर बांट दो, ठीक है। पर हम इसे बराबर ही बांटेंगे, क्योंकि अगर हम इसे प्लस करेंगे ना तो आंसर फिर दोबारा ही आ जाएगा हमारा। अगर हम इसे प्लस करेंगे तो आंसर दोबारा ही आ जाएगा ना हमारा, 100 प्लस 9 109। इसलिए इसमें गलती मत करना कि क्या पता ब्रैकेट का सोल्व करने लग जाओ। पहले हम क्या करेंगे, जो 7 है ना, इसे पहले दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिखाता हूँ मुद्दे में करके, 7 इंटू 100 हो गया, यहाँ पे लगा देंगे प्लस, और इसे करना ब्रैकेट में। अब 7 इंटू 9, क्या किया हमने, 7 को पहले मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, फिर प्लस का निशान था, प्लस का निशान लगा दिया हमने, 7 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ। अब कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपका ये। 7 इंटू 100 700 प्लस 7 इंटू 9 79 जो 63। अब जो आपका आंसर आ गया, मैं आ गया 763। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आंसर ये आएगा। देखो मैंने क्या किया, इसमें रिसीट एक्सपेंड किया है मैंने 100 में। हमें कोई से भी क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमें 100 या 1000 में वो कैसे एक्सपेंड हो सकता है, 100 या 1000 में वो कैसे एक्सपेंड हो सकता है। इसलिए हमने इसे एक्सपेंड कर लिया, वो भी इसमें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो कुछ इस प्रकार है, देखना यहाँ आपने नोट कर लिया होगा, ये बता देता हूँ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें हमसे पूछा है, ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड वाला। इसमें हमें 102 की मल्टीप्लाई करनी है 103 के साथ। 102 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 103 102 की 103 में। तो आप न्यू देखो कि इनमें इसमें क्या है, जो हमारा या तो आंसर 100 हो जाए या 1000 हो जाए। देखो 102 है 103 है, दोनों के पास 100 है, तो हम दोनों में 100 इन तोड़ लेते हैं, 100 प्लस 2 में इंटू 100 प्लस 3 में। हो गया ना हमारा 100 प्लस 2 और 100 प्लस 3। अब ये हमारा आंसर आसान हो सकता है। देखो हम क्या करेगा इसमें, ये तो इसमें लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ेगी हमें, जैसे हमने पहले किया था ना। देखो हमने क्या किया, पहले क्या किया था हमने, हमारा क्वेश्चन क्या था पहले, 7 की मल्टीप्लाई हमने 100 में, जब इसमें की थी 109 में, हमने 7 इंटू, पहले तो इसे खोला था 100 प्लस 9 में, फिर हमने क्या किया था 7 इंटू 100 किया था, फिर प्लस 7 इंटू 9 किया था हमने, ठीक है। अब इसमें हम कुछ ऐसे करेंगे, देखो हमारे पास अब 7 की जगह यहाँ पे ये वैल्यू है पूरी, यहाँ पे 7 था हमारे पास, यहाँ पे हमें 7 की जगह हमारे पास ये वैल्यू है, और 100 की जगह हमारे पास ये वैल्यू है। 100 की जगह तो 100 है, पर 7 की जगह जो है ना हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तो हम इसे सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई में, 100 प्लस 2, ठीक है। ये हमारी 7 की वैल्यू आ गई। अब मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ, 100 के साथ। मल्टीप्लाई इसकी पूरी वैल्यू के साथ करना है मैंने, इस पूरे वाला ब्रैकेट की मल्टीप्लाई अंदर वाले दोनों ब्रैकेट के साथ होगी। जो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 100 के साथ, हो गई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। अब मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई के बाद जो साइन है वो लगा दो, साइन कौन सा है, प्लस का हमारे पास। अब अब फिर जिस तरह दोबारा सेवन उठा देना, पूरी वैल्यू दोबारा उठाओ इसे, 100 प्लस 2 की मल्टीप्लाई अब करो 3 के साथ, किसके साथ, 3 के साथ। तो बस ये था आपके क्वेश्चन में, और क्या था, अब ये सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। आपने कहा क्वेश्चन तो बहुत टफ हो गया, हम तो मल्टीप्लाई कर देते वैसे ही, कुछ नहीं। इसमें बस हमने क्या करना है, ये हमने ए मान लिया, हमने बी मान लिया, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करनी है बस, और कुछ नहीं जाता इसमें। अब क्या करेंगे हम, 100 प्लस 2 इनकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पर 100 है, मल्टीप्लाई करनी है हमें, और यहाँ पे हमारे पास प्लस, तो हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो क्या आएगा हमारा आंसर, 100 की मल्टीप्लाई इसमें करिए। सबसे पहले तो हम सोल्व कर लेंगे, 100 प्लस 2 इंटू 100, ठीक है, प्लस अभी क्या है हमारे पास 100 प्लस, यहाँ
यहाँ भी 102 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 10200, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई में करी 1 3 0 0 2 6 3 0 0 3 1 3, ये आएगा ना हमारा, हाँ ये आएगा। देखना मैंने क्या किया है, देखो पहले इन दोनों को प्लस किया, 100 प्लस 2 102 इंटू 100 10200 आ गया। फिर हमने इन दोनों को प्लस किया 102 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई में कर दी तो आंसर आया हमारा 306 3 2 6 3 0 0 3 1 3। अब इन दोनों को प्लस करना है बस, और कुछ नहीं, हमारा आंसर आ गया। प्लस करके देखिए आंसर आएगा 6 का 6 0 का 0 3 8 2 5 0 1, ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इस आंसर को कर देते हैं हम बॉक्स में ताकि हमारी टीचर खुश हो जाए। आपसे ये चाहती है ना कि हमारा आंसर अच्छा करके आए। नोट कर लीजिए इसे अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए अपना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसे आपने नोट कर लिया होगा आई होप। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है 17 इंटू 100 इज 109, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो अब देखो इसमें हमें दो नंबर दिख रहे हैं और दोनों के पास, एक के पास हमें दिख रहा है 10, एक के पास दिख रहा है 100। वो कैसे, आप भी सोच सकते हो। देखो 17 कैसे बना होगा, 10 प्लस 7 से तो बना होगा। 17 कैसे बना होगा, 17 10 प्लस 7 से। और 109 अभी पिछले बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में 100 प्लस 9 से। बस हो गया हमारा काम। अब क्या करेंगे हम, 17 को ब्रेक कर लो किसमें, 10 प्लस 7 में, और मल्टीप्लाई का निशान 100 प्लस 9 में कर लिया ब्रेक। क्या करना है बस, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन बताऊँ मैं, इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करनी है। इसे मान लेते हैं हम ए, 10 प्लस 7 होता है हमारा ए पूरा, अगर आपको में हो गया। और इसकी मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी है एक ही दोनों में, इसमें भी ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो ये पूरा ए है हमारा, ये दो मत समझना, इस तरह एक ही है बस, दो मिले हुए भाई हैं पर है एक ही। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करनी है पूरी, सेम वही करेंगे पूरी सेम खेरे वाला। 10 प्लस 7 इंटू 100, ये किया था ना मैंने, और फिर प्लस का निशान, फिर 10 प्लस 7 इंटू 9, बस हो गया काम। अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अब क्या है 7 इंटू 100 आएगा, सॉरी यहाँ 10 प्लस 7 17 और 100 1700। देखो मैंने क्या किया, 10 प्लस 7 17 17 और 100, 17 की मल्टीप्लाई 100 में 1700 प्लस 10 प्लस 7 17 17 इंटू 9 17 9 जा रफ में कर लीजिए, 17 9 9 6 63 6 9 1 9 9 और 6 9 क्या लिखे होंगे 153। यहाँ पे आ गया हमारा 153। 10 प्लस 7 17 17 होगी 9 वगैरह 153 आ गया, ठीक है ना मल्टीप्लिकेशन। अब इसे प्लस कर दीजिए और कुछ नहीं, 3 5 7 1, यहाँ आपका फाइनल आंसर है। आपको आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये कैसे आया है। देखना एक बार हमारा आंसर सही है। 9 7 63 6 9 9 10 ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। आई होगा सबको समझ आ गया होगा। अरे सॉरी यहाँ पे हमारा ये प्लस होगा ना, एक 7 और 1 कितना आएगा, फिर ये प्लस करके यहाँ प्लस में दिक्कत हो गई थी, तो आंसर आ गया हमारा 1853। मैं भी सोच रहा हूँ मैं गलती कहाँ है हमारी, अब आप नोट कर सकते हैं इसे। अब सर आपका अगला टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। देखो रोमन न्यूमरल्स होते क्या है, आपने देखा होगा हमने जो हम यूज़ करते हैं वह होता है हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम, जो हम बोलते हैं या यूज़ करते हैं, हम अपने लिखते हैं, कहीं भी काम करते हैं हम, जैसे कि हमने हिंदी में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं तो हम इसे यूज़ करते हैं हिंदी अरेबिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है हमारा, हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये वाला सिस्टम होता है हमारे पढ़ाए हुए मैंने आपको पहले, हिंदू अरेबिक सिस्टम, जो हमें इंडियन सिस्टम कहते हैं, जैसे
हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है, अब देखो हमारे इंडिया में हिंदू अरेबिक सिस्टम बाद में आया, उससे पहले जो हमारी वर्ल्ड में चल रहा था उसे क्या कहते हैं हम, रोमन न्यूमरल सिस्टम। रोमन न्यूमरल सिस्टम अब भी है, बहुत से देश में है, पर ये बाद में आया। हिंदू जो हमारा रोमन न्यूमरल सिस्टम है वो सब बहुत पहले से चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है, सबसे पुराना सिस्टम है रोमन न्यूमरल सिस्टम। उसमें क्या होता है, देखो आपने कहीं पे भी अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, या आपके बड़े भाई बहन जब भी पढ़ते होंगे कहीं पे, या उनने देखा होगा कि हम क्लॉक में कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं रोमन नंबर सिस्टम के। छोटे बच्चे को समझ नहीं आएगा, आप कुछ बड़े हो चुके हो तो आप समझ सकते हो। वे कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इस प्रकार लिखे रहते हैं। ये गोल में ऐसे क्लॉक में लिखे रहते हैं। ये क्लॉक होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, कुछ ऐसे लिखे रहते हैं। देखा होगा आपने क्लॉक में, स्कूल में भी देखा होगा आपने कि जब मैडम क्लास में आती है, टीचर्स क्लास में आती है, आपकी क्लास टीचर, तो आगे बोर्ड पे लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, जो भी क्लास में होगा वे लिखते होगे कि ये लिखते होगे आगे, ये आप कहते होगे ये क्या है, B1, ये कहते होगे ना आप, पर नहीं ये 6 होता है, इसे कहते हैं हम 6। अगर फिफ्थ क्लास में जाओगे तो ये लिख पाएगा आपको, फर्स्ट में जाओगे तो ये लिखेगा, क्लास में लिखा दिखाएगा। तो रोमन नंबर सिस्टम आज भी हम मनुष्य लोग यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग है ना, तो हम यूज़ करते हैं आज भी है रोमन नंबर सिस्टम। आपने अपने घर में देखना, कहीं पे भी देखना आप, रोमन नंबर सिस्टम आपको हर जगह देखने को मिलेगा। मार्केट जाओगे तो क्लॉक की दुकान पे मिलेंगे रोमन नंबर सिस्टम। आपकी वॉच में भी आते हैं, ये वॉच होती है ना, घड़ी घड़ी पहनने की, उसमें भी आते हैं। क्लॉक में तो आते ही है, स्कूल में देखना, अपनी मैम से पूछना, सब में अब भी जो रोमन नंबर सिस्टम है अब भी आते हैं हमारे। तो हम आज रोमन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि रोमन नंबर सिस्टम आखिर होते क्या है। देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रोमन नंबर सिस्टम होते कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले तो ये है, इसे कहते हैं हम फर्स्ट, जो लिखा है आपका आई की तरह लिखा है ना, इसे कहते हैं हम फर्स्ट, 1। और ये 2 आई, 2 डंडे लग गए, इसे कहते हैं हम 2। और फिर 3, इसे कहते हैं हम 3, इसे कहते हैं हम 4, इसे कहते हैं हम 5, इसे कहते हैं हम 6, इसे 7, इसे कहते हैं हम 8, इसे 9, और इसे कहते हैं हम 10। ठीक है, अब तो क्या होगा सर, ये 11 होगा, नहीं ये 11 नहीं, इसे कहते हैं हम 50, इसे कहते हैं हम 100, फिर कहते हैं हम 500, और इसे कहते हैं हम 1000। आप क्या होगा सर, आप लोग 10 से सीधा 50 पे आ गए, 20 के 30 तो उड़ाई दिया आपने। तो हम अब बताएंगे आपको कि हमने 20 के 30 क्यों उड़ाए, इसके पीछे हमारी लॉजिक है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो अब हम आपको रोमन न्यूमरल की क्या सिखाएंगे, प्रॉपर्टीज, रोमन न्यूमरल की प्रॉपर्टीज, उससे आपको सब समझ आ जाएगा कि आखिर मैंने 20 के नंबर जो है क्यों उठाए हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रोमन न्यूमरल्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रॉपर्टीज। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 3-4 प्रॉपर्टीज है, याद कर लेना, आपको सब पता लग जाएगा प्रॉपर्टीज होती क्या है। इन्हें साइड में डालो। देखो प्रॉपर्टीज फर्स्ट आपके बोर्ड पे है, क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि if a symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs। क्या है, देखो मैंने इसको हिंदी में लिख दिया कि अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा हो तो उसकी वैल्यू रिपीट होगी, इतने टाइम वो रिपीट होगा। देखो मैंने क्या किया है, सिंबल क्या होते हैं, सिंबल होते हैं ये लिखे नाम ने, इन्हें कहते हैं हम सिंबल। अगर मैंने कहा कि कोई सिंबल रिपीट हो रहा है, देखिए कि कोई सिंबल है, जिसमें एग्जांपल है, मैंने फर्स्ट लिया, इसे क्या कहते हैं हम फर्स्ट, मन कहते हैं ना इसे। अगर हमने इसे रिपीट किया, देखना मैंने रिपीट किया था ना 1 1, तो हम इसकी वैल्यू 1 थी ना पहले, तो 1 में एक और प्लस कर देंगे 1। क्या कहा इन्होंने, अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा हो तो उसकी वैल्यू रिपीटेड होगी उसकी उतनी टाइम। देखो 1 की वैल्यू एक बार रिपीट कर दी तो क्या आएगा 2। अब इसकी हम 3 बार करेंगे तो 1 + 1 + 1, तो आंसर क्या आएगा हमारा 3। इसे कहते हैं नाम 3। अब आप क्या हो गया, देखो इसे क्या कहते हैं हम 5। पर 5 में ऐसा नहीं होता कि क्या पता 5 में ऐड कर दीजिए आप, 5 में कभी ऐड नहीं होगा। अब तुम सुनो एक और बात है,
5 की बात बताओ वो तुम्हें। अगर हमारे पास नंबर है 10, 10 होता है ना 10, हमें इसे रिपीट करना है। देखो 10 और 10 दो बार हो गया, 10 + 10 हो गया, ठीक है। मैंने कहा ना रिपीट करना है, तो इतनी वैल्यू जितनी इसकी है इतनी ऐड हो जाएगी, तो आंसर आ गया हमारा 20। जो वैल्यू इसकी थी 10, इसमें अगर 10 ऐड हो गया 20 आ गया। और अगर यहाँ पे 3 बार 10 है तो 10 3 बार प्लस कर दीजिए, तो आंसर आ गया हमारा 30। तो इसे हम 30 कहते हैं और इसे 20 कहते हैं। ये 20 होता है और 3 बार x 30 होता है, ठीक है। नोट करना चाहते हो नोट कर लो। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। क्या कहता है ना, अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा हो तो उसकी वैल्यू रिपीट होगी उतने टाइम जितने टाइम को रिपीट हो रहा है नंबर। और कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। कोई भी नंबर हो ना 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। कोई भी सिंबल देखना कि मैंने यहाँ पे 3 किया है, 3 तक आना है। यहाँ पर मैंने ये भी 3 तक किया है, ये 30 तक आया है बस। इससे ज़्यादा कोई रिपीट नहीं होगा। हम सी भी लेके अगर ये तो ये भी 3 टाइम रिपीट होगा बस। और 100 सी का मतलब 100 होता है, तो 100 + 100 तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 300। 3 से ज़्यादा कोई रिपीट नहीं होगा। आप इसे कर सकते हो। वहीं पर प्रॉपर्टी बने हैं। देखो हमने पहले प्रॉपर्टी में क्या देखा कि कोई भी नंबर अगर जितने टाइम रिपीट हो रहा है, जैसे कि मैंने लिखा था फर्स्ट 2 बार रिपीट हो गया तो जो आ गया उतनी बार ऐड हो जाएगा वो। इसमें हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। लेकिन वी एल एंड देखो सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले बस यहाँ तक देखो कॉमे तक, कोई भी नंबर 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। कोई भी नंबर 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। इसमें भी आपके बोर्ड पर भी दिया गया है कि ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। मैं यहाँ हिंदी में लिखा है कि कोई भी नंबर 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। मतलब कि मैंने क्या कहा था कि अगर कोई नंबर लिखा हमने जैसा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका मतलब क्या होता है 3। अब हम इसे नहीं कर सकते हैं कहीं। अगर हमने ये कर दिया ना 3 से ज़्यादा रिपीट हो गया ना 4 हो गया, तो ये गलत है। गलत क्या है, ये गलत। कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। कोई भी सिंबल कहते हैं। सो ये मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, 3 सिंबल हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, 4 गलत है, 3 तक रखते हैं बस। अब मैंने कहा कि बस ये लिख सकते हैं हम, ये नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये क्या होता है 30। अगर हमने ये कर दिया तो ये हमारा है गलत, ये है हमारा गलत, ठीक है। इनका मतलब है कि कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। बस सिंबल 3 तक रिपीट हो गए, ज़्यादा रिपीट नहीं होगा 4 बार, ठीक है। और फिर आए इसके बाद बट लेकिन वी एल एन डी नेवर कभी भी रिपीट। जो सिंबल वी एल एन डी है ना वे कभी रिपीट नहीं होगी। एक बार रिपीट हो गया, बस एक बार ही। मतलब कि बस एक बार ही है, दोबारा में रिपीट नहीं होगी सेम टाइम भी। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर कोई भी सिंबल इन तीनों को छोड़कर 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। वी एल एन डी को छोड़कर 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। बस वी एल एन डी सिंबल क्या है, देखो ये सिर्फ एक बार रिपीट होता है, एक बार याद है। देखो कि अगर तुमने ये कर दिया 1V ये गलत है, 1V ये ठीक है, 1V भी गलत है, गलत क्योंकि 2 बार आ गया ना रिपीट। या फिर आप लिखोगे डी ये भी गलत। आप हज़ार बनाओगे यहाँ कैसे बनता है, एम से। आपने डी करा खत्म, और आपने एम नहीं सॉरी एल, आपने एल करा तो ये भी गलत। ये नंबर बस एक बार रिपीट हो गए, एक बार, 2 बार भी रिपीट नहीं हो गए। देखो वी एंड डी एक बार रिपीट हो गए और सब 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं हो गए। वी एल एंड डी, वी मतलब 5, एल मतलब 50 और डी मतलब 500। 5 50 500 5 वाले एक टाइम रिपीट हो गए। और फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी है मतलब और सिंबल सब 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं हो गए। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। और जो आपकी अब थर्ड प्रॉपर्टी है वे क्या कहती है, नीचे लिख रखा है मैंने। देखो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, if a symbol of smaller value is written to the right of the symbol of a greater value, its value gets added to the value of the greater symbol। देखो क्या क्या है हमें, अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल हो गई, स्मॉलर वैल्यू का सिंबल, अब देख लो स्मॉलर वैल्यू कौन सी सबसे इसमें फर्स्ट। चलो सबसे पहले सबसे छोटा फर्स्ट ही है। इफ अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल ग्रेटर वैल्यू को राइट में लिखा हो, ग्रेटर वैल्यू कौन सी ले रहे हैं हम, चलो ग्रेटर वैल्यू ले रहे हैं हम, सबसे बड़ी ये ले रहे हैं हम 10, सबसे बड़ी ग्रेटर वैल्यू 10 है तो हमने 10 ले ली। ये होगी स्मॉलर वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू के लिए मैं एस वी लिख देता हूँ, स्मॉलर वैल्यू एस वी और ग्रेटर वैल्यू जी वी। क्या लिखता हूँ मैं 10।
ये मैं लिखने के लिए समझाने के लिए क्या है तुम्हें। तो क्या गया, अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल ग्रेटर वैल्यू के राइट में लिखा हो तो उसकी वैल्यू ग्रेटर सिंबल में ऐड होगी। अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल, देखो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इसका सिंबल लिख दिया हमने, और ग्रेटर वैल्यू है ये वाली, सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू लिख लिया हमने, ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। अब अगर हमने स्मॉलर वैल्यू का सिंबल ग्रेटर वैल्यू के राइट में लिख दिया, देखो स्मॉलर वैल्यू है ना, स्मॉलर वैल्यू है सॉरी, अगर हमने इसकी राइट में 1 लिख दिया, ग्रेटर की साइड में 1 लिख दिया ना हमने, ये ग्रेटर हो गई ये स्मॉलर हो गई, राइट में लिख दिया, राइट इधर होती है, राइट इधर, अगर हमने राइट में 1 लिख दिया तो उसका स्मॉल वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी ग्रेटर वैल्यू में। तो इसमें क्या कहा मैंने कि अगर हमने स्मॉलर वैल्यू को राइट वैल्यू के बराबर में साइड आगे लिख दिया राइट में, तो उसमें ऐड हो जाएगी, देखो ऐड हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है 10 + 1 क्या हो गया 11, आगे समझ में। इसका मतलब 11 10 मतलब 11 आ गया, क्योंकि हमने राइट में लिखा है। देखो अब मैं को लिख रहा हूँ, रिपीट कर लेते हैं हम। देखो हमने रिपीट कर लिया, क्या हो गया है, रिपीट करके मैंने क्या बताया, रिपीट करके क्या होता है 10 + 10 20, रिपीट फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना ये। अब हम इसमें इसके ये कर लेते हैं राइट में लिखा है तो क्या करेंगे ऐड हो जाएगा, राइट में लिखा है राइट में, बस ये समझ लिए अगर कोई भी नंबर कोई भी सिंबल बड़े सिंबल के राइट में लिखा हो छोटा सिंबल तो ऐड हो जाएगा, छोटा होना चाहिए बड़े नहीं होना चाहिए, उससे क्या पता तुम इस जगह एल लिख दो तो हमारा ये होगा। देखो तो हमारा क्या आएगा 20 + 1 21, 20 + 1 21, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बढ़ाना, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा कि 11 लिख के दिखाओ, 11 कैसे करोगे, लिख दिया मैंने। 12 में क्या करोगे 2 बार रिपीट कर दोगे, क्योंकि 2 बार तक रिपीट कर सकते हैं ना, 12 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 3 बार रिपीट करोगे तो आ जाएगा 3। अब आपकी जो है प्रॉपर्टी 4, अगर देखो और अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल किसी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में लिखा हो तो उसे दे दें हम माइनस, जैसे कि ये लिख लिया स्मॉलर वैल्यू क्या है इसमें 1 और ग्रेटर वैल्यू का ली थी हमने ये वाली, ग्रेटर वैल्यू का अगर राइट में लिखना है यहाँ पे अपने, अगर हमने लेफ्ट में लिख दिया, देखो लेफ्ट होता है पीछे और राइट होता है उसके आगे, हमने पीछे लिख दिया तो पीछे तो माइनस ही होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या करेंगे हम, इसमें माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 कितना हो गया 9, तो इसे कहते हैं हम 9, देखो 9 है ना, इसे 9 इसलिए कहते हैं। अगर स्मॉलर वैल्यू राइट में लिखी हो ग्रेटर के तो प्लस होगी, और अगर स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में लिखी हो तो माइनस होगी। देखो स्मॉलर वैल्यू का एक एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो सी का मतलब ये है 100 और छोटी वैल्यू से एच ले लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है 10, छोटा है ना इससे, तो हम क्या करेंगे सी के बराबर में लिख देंगे, तो क्या आएगा इसका 100 - 10, 10 है ना, 100 में 10 माइनस हो जाएगी, मैंने कहा है तो आंसर आएगा हमारा 9। ये होता है 90, एक्स सी क्यों कहते हैं हम 90, एक्स सी का होता है 90। कैसे निकाला है हमने, स्मॉलर वैल्यू थी सी से तो हमने इसे लेफ्ट में लिख दिया और इसमें से 100 10 माइनस कर दी तो 90 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ आपका क्या है, एक और आंसर देता हूँ, चलो मैं इसका आपको 40 बनाते हैं हम 40। देखो सबसे पहले 40 से बड़ा क्या होता है 41 42, देखो हम सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू लेंगे, ग्रेटर वैल्यू एल का मतलब क्या होता है 50, फिर लेते हैं स्मॉलर वैल्यू हम इसे छोटी, देखो 50 में से 10 तो माइनस करना पड़ेगा जब भी 40 आएगा, तो इसमें वैल्यू लेते हैं हम एक्स, इसका मतलब होता है 10। अब माइनस करने के लिए इधर लिखेंगे लेफ्ट में लिखेगा ना, माइनस करने के लिए लेफ्ट में लिख दिया लेफ्ट में, तो 50 में से 10 माइनस हो गए तो आ गया 40, और अगर इधर लिख देते हैं हम राइट में तो हो जाएगा प्लस 50 + 10 तो आ जाता है 60। ये आपकी है फोर्थ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आपकी है, फोर्थ प्रॉपर्टी। आपकी लास्ट प्रॉपर्टी रह गई, नोट कर सकते हो आप इसे। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी है सिंबल बी एल एंड डी इज ग्रेटर, कभी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते। देखो मैंने क्या कहा था तुमसे अभी पिछले वीडियो में, मतलब कि पिछले प्रॉपर्टी में सॉरी, कि स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू अगर लेफ्ट में लिखी जाएगी तो माइनस होगी, स्मॉलर वैल्यू अगर ग्रेटर वैल्यू है ना 5 और ये 4 1, अगर इसके ग्रेटर वैल्यू माइनस होगी 5 - 1 तो 4 आ जाएगा। तो अब इसमें क्या आया हमने, देखो अब x मतलब क्या होता है 10,
सी मतलब क्या होता है 100 और एम मतलब क्या होता है 1000। ठीक है, अब इससे सबसे छोटा ये बड़ा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है और इससे छोटा डी है। ये 5 होता है, ये 50 होता है, ये 500 होता है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये तो छोटा है, हमें लेफ्ट में लिख के माइनस कर दे। कहोगे ना कि ये सर ये तो आपने कहा है कि प्रॉपर्टी 4 में कि अगर कोई भी छोटा वैल्यू हम ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट लिखेंगे तो माइनस कर देंगे। तो ये मतलब छोटा है, वैसे कि छोटा है इनसे, पर इसे हम माइनस नहीं कर सकते। शर्त ये तो इसमें प्रॉपर्टी 5 बताती है हमें कि इन तीनों को छोड़कर और कुछ भी माइनस कर सकते हो आप लेफ्ट में। ये माइनस नहीं होगी, ये प्लस तो हो सकते हैं पर ये माइनस नहीं हो सकते। ये प्लस तो हो सकते हैं पर ये माइनस नहीं होगे। जैसे कि मैंने लिखा x और b, x का मतलब क्या होता है 10, b का मतलब क्या होता है 5। राइट में लिखा है ना, राइट में क्या होगा प्लस, प्लस तो हो जाएगा, ये राइट है इसका। पर अगर तुम इसे लिखोगे ना bx तो यह होगा गलत, ये हो जाएगा गलत। अब ऐसे ही है, अगर आप इसे लिखोगे cl, राइट में 100 + 50 तो हो जाएगा 150। ठीक है, अगर आप इसे lc लिखोगे तो यह होगा गलत। ठीक है, अब इसे ये भी लेते हैं हम, देखो m और d राइट में लिखा है तो क्या करेंगे प्लस 1000 + 500 1500 हो गया। और अगर आप dm लिखेंगे, वाला dm नहीं है मजिस्ट्रेट वाला, तो यह होगा गलत, क्योंकि लेफ्ट में क्लाउड नहीं होता, यहाँ पे होता है नॉट रिटर्न इन लेफ्ट। लेफ्ट में बस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन्हें छोड़कर और नंबर लिख सकते हो आप, इन तीनों को छोड़कर VLD को और कोई भी लिख सकते हो लेफ्ट में, इतना जब नहीं होता बेचारों को। अब ये कुछ नोट्स है जो आपको अपने माइंड में रखने हैं रोमन नंबर से एक्सरसाइज करते वक्त। देखो क्या है इसमें, सबसे पहला सिंबल 1 कैन सेपरेटेड फ्रॉम बी एंड एक्स ओनली। तो क्या कहा है हमें कि दो सिंबल एक होता है ना, एक फर्स्ट कितना इसे हम ये बस इन दोनों सिंबल के लेफ्ट में लग जाता है। देखो सेपरेट मतलब क्या होता है, जब कोई स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट में हो। तो इसमें यह कहा है कि जो सिंबल 1 है ना, सिर्फ इनके लेफ्ट में लिखे जा सकते हैं। हम सिंबल 1 को सिर्फ इन दोनों के लेफ्ट में लिख सकते हैं, वी के या एक्स के, वी के या एक्स के, वी के या एक्स के, और किसी सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिख सकते। जैसे कि देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ सिंबल, क्या कहते हैं इसे, 5 - 1 4 हो गया, इसके लेफ्ट में लिखा, और इसके लेफ्ट में लिखा अगर 10 - 1 9 हो गया, क्योंकि लेफ्ट में लिखा है ना। और अगर हम तुम इसके लेफ्ट में लिख दोगे ना सी के लेफ्ट में, क्योंकि सी का मतलब क्या होता है 100, अब इसे -1 करने लगे तो यहाँ से गलती है, क्योंकि बस ये है सिंबल 1 इनमें से सेपरेट हो सकता है बस वी और एक्स में से, और ना एल में से होगा, ये भी गलती है। क्या पता एल की बराबर एल के लेफ्ट में लिख दो वो भी गलती है, एम के लेफ्ट में लिख दो 1 वो भी गलती है। ठीक है, बस केवल ये सही है ये वाला, और ये सब गलती है। ठीक है, हम सिंबल 1 को केवल v और x में से ही घटा सकते हैं और किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और जो आपकी सेकंड वाली है सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली। क्या कहा इन्होंने, जो सिंबल L है x है, एक मतलब क्या होता है पहले बताओ, x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है 10। हम 10 को सिर्फ L, M एंड C में से घटा सकते हैं, बस L, M एंड C में से ही घटा सकते हैं और नहीं घटा सकते किसी में से। अब देखो L क्या होता है 50, हमने इसमें एक घटाया लेफ्ट में लिख दिया, 50 - 10 होता है ना L, तो आंसर आ गया हमारा 40। ठीक है बिल्कुल। अब हमने x को बराबर में लिखा m के, आगे लिखा मतलब लेफ्ट में, m का मतलब 1000 होता है और x का मतलब 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया, अगर m के बराबर में लिखे गए हम तो आंसर क्या आएगा हमारा 990 आएगा। ठीक है अभी, क्योंकि हमने m के लेफ्ट में लिखा है, और अगर हम c के बराबर में लिखेंगे, c है ना, c का इधर लिखेंगे लेफ्ट में, तो क्या होता है 100 और -10, c 100 होता है ना, 100 में से घटाना ना लेफ्ट में, तो क्या आएगा 90। तो ये दोनों ठीक है। अगर तुमने कुछ ऐसा कर दिया ना कि v के बराबर में लिख दिया, अब तुम क्या होगा सर 5 में से 10 घटाएंगे हम तो, सर हम तो उठाएंगे,
ये गलत है बेटा, तब तक बैठ जाओ बेटा। मां अंडा देगी जो 2 अंडे देगी मैं वहाँ पे। अब सुनो, अगर तुमने 1/1 में घटा दिया x, जैसा कि ये तो हो जाएगा। और क्या है, और कोई तो नहीं इसमें ऐसा। हाँ, अगर तुमने ये करा ये तो प्लस हो जाएगा, पता है तुम्हें। और जो मैं बताना चाहता था सिर्फ ये है कि देखो 1 तो सिर्फ इनमें से घट सकता है, इनमें से लेफ्ट, इनके लेफ्ट में लिखा जा सकता है b और x के लेफ्ट में, और जो 10 है मैं सिर्फ l m n c के लेफ्ट में लिखा जा सकता है। ये आपके आज के जो थे रोमन नंबर्स के थे। चलो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं रोमन नंबर्स के बेस पे। चलो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एनसीईआरटी में इसकी एक्सरसाइज तो नहीं है, पर हाँ कुछ ट्राई में और एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन है, कर लेते हैं हम। देखो ये क्या है, 73। हमें 73 को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। 73 को हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले देखो 73 है ना, किस तरह बना होगा। 73 किस तरह बना होगा। अब देखो 50 से बड़ा है ना 70। 50 क्या होता है हमारा 50, और इसमें एक प्लस करा 50 में हमने x 10 प्लस करे 60 आएगा। एक और प्लस करा, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर बड़े वैल्यू के राइट में कोई नंबर लिख दे 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस 3 से कम होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। अगर तो ऐड हो जाएगा, देखिए 50 में 10 प्लस करा हमने, 10 प्लस करा 10 है ना, ये 2 बार, तो क्या आ गया हमारा आंसर 70 आ गया ना। 50 60 70, और फिर हमारे बाद में क्या है 3। तो हम देखो क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे l, फिर लिखेंगे हम x, फिर x में होगा 70, और 3 के लिए क्या करते हैं हम 1 2 3। क्या किया है मैंने, देखो 70 किया है ना मैंने, देखो फिर तो l लिख दिया मैंने। 50 60 70 71 72 73, 50 60 70 71 72 73। और वहाँ पे अगर आप यहाँ पे ले जाते हो तो यहाँ देख लीजिए 50 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसको आप सोल्व करके देखो तो आंसर आपको 73 आएगा। ठीक है, अब आपका 92 करना है हमें। 92 देखो क्या होता है, 92 देखो C 100 होता है, उससे कम 50 होता है। पर हमें क्या करना है, 90 लिखना है। मैंने क्या कहा था, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि सेपरेट करना है हमें। 100 में से 10 घटाना है, जो तो 90 आएगा 100 में से 10 घटाने में। अब घटाने के लिए क्या करते हैं हम, सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं राइट में, लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में राइट में, राइट में राइट में, लेफ्ट में लिखते हैं पागलो, लेफ्ट में लिखते हैं। देखो सी में से कितने घटाने हैं हमें, 100 में से 10 घटाने हैं। 100 में से देखो 100 क्या होता है सी, 10 क्या होता है एक्स, तो हम इसे लेफ्ट में लिख देंगे घटाने के लिए। क्या हो गया हमारा 90, और हमें 2 लिखने हैं इसमें, 2 लिखने हैं। अब बताओ लेफ्ट में लिखेंगे राइट में लिखेंगे। बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, लेफ्ट में लिखते हैं राइट में लिखते हैं, राइट में तो राइट में लिख दो। प्रॉपर्टी कितनी थी ना आपको, प्रॉपर्टी 3rd प्रॉपर्टी 4th। ठीक है, अब ये लिखो 69, यहाँ पर ट्राई दिए थे। अब ये लिखो 69। देखो 69 हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इसे खोल लो। 69 कैसे लिखा होगा, 50 प्लस 10 प्लस फिर 9, इसे लिखा होगा 69। चलो लिख लेते हैं इसे। अब इसे करते हैं हम 50 को क्या कहते हैं हम l प्लस x, 9 की क्या लिखते हैं हम, देखो 9 को किससे लिखेंगे हम, जरा 1 x। अब इन्हें प्लस कर दो और आंसर हमारा आ गया l x i x। इतना आसान था ये l x i x, हमने खोल के लिखा टुकड़ों में और इसे ऐड कर दिया। अब 98 लिखेंगे हम। 98 किस तरह लिखेगा, देखो 90 लिखा था ना मैंने x c, पहले तो x c लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, क्या पता कंफ्यूज है। x c फिर प्लस 8 किस तरह होता है 5 के आगे सिर्फ 3 बार लगाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं लगाना, और ऐड हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा x c को क्या कहते हैं हम, ये होता है हमारा 98। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। आज की हम अपनी क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको आज हमारा यूजिंग ब्रैकेट्स और रोमन न्यूमरल्स अच्छी तरह समझ आया होगा। अब अगली क्लास में हम
हमारा चैप्टर तो वैसे पूरा हो चुका है, और नंबर एनसीईआरटी से, पर हमने कहा था कि हम आर्ट डिक्शनरी से भी क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए हम आर्ट शर्मा में जितनी भी हमारी एक्सरसाइज है 1.1 से जितनी भी है हम सब कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।